गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी हाँ अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। उससे पहले कल से हमारा प्रहार बैच शुरू होने वाला है। जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया वो ले सकते हैं एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन पर जाकर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पहला कि भाई जो वर्ल्ड अस्थमा दिवस है जो अरे जो वर्ल्ड अस्थमा दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड अस्थमा दिवस है ये 6 मई को मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम क्या थी? मेक इनहेल ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। जिनको अस्थमा होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो उनके लिए जो इनहेल ट्रीटमेंट्स होते हैं वो सबके लिए एक्सेसिबल हो। नेक्स्ट, recently who released the enhancing MSME competitiveness in India report। तो अभी हाल ही में भारत में किसने एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने पर रिपोर्ट जारी करी है? तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है ये की है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को जारी करके बताया कि भाई जो एमएसएमई यानी कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है भारत की, वो क्या चैलेंजेस फेस करती हैं, है ना? कैसे उनको जो चैलेंजेस वो फेस कर रही हैं उनमें रिफॉर्म्स लाने चाहिए जिससे कि जो हमारी एमएसएमई सेक्टर है वो ग्रो कर सके। अब हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी मिनिस्ट्री है एमएसएमई, उसके मिनिस्टर कौन है? जितिन राम मांझी। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके चेयरपर्सन होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जो कि कौन है? नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरपर्सन है इसके सुमन बेरी और इसके सीईओ है बीवीआर सुब्रमण्यम। बहुत कई बार हम पढ़ चुके हैं, लास्ट वीक में ही, है ना? तो अब आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हु रिसेंटली लॉन्च मेजर इनिशिएटिव फॉर सीनियर सिटीजन्स इन एजिंग विद डिग्निटी प्रोग्राम। हाल ही में किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एजिंग विद डिग्निटी कार्यक्रम का की मुख्य पहल शुरू की है? तो ये मुख्य पहल शुरू की गई है उन्हीं के द्वारा जो हमारे भारत देश में पहले नागरिक होते हैं। जो तीनों सेनाओं के कमांडर होते हैं, प्रेसिडेंट, और हमारी प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। उनके द्वारा इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर के साथ मिलकर। और ये मिनिस्टर कौन है? इन्होंने इनोग्रेट किया इसको। ये जो पूरा इनिशिएटिव था इसको इनोग्रेट इनके द्वारा किया गया। अब ये मिनिस्टर है कौन? वीरेंद्र कुमार। इस बात को भी आप याद रखना। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि विच पोर्ट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब? कौन सा बंदरगाह भारत का पहला समर्पित गहरे पानी कंटेनर ट्रांसशिपमेंट का हब है? ये क्या होता है मैम? अच्छा, ये होता है क्या कि हमारे पास पोर्ट तो बहुत सारे हैं लेकिन कोई भी ऐसा पोर्ट नहीं था जिसमें बड़े बड़े मदरशिप जिनकी डेप्थ बहुत ज्यादा होती है वो नहीं रुक पाते थे, क्योंकि हमारे हमारे जो पोर्ट थे वो डीप सी नहीं थे। तो अभी ये जो पोर्ट है ये कहाँ बना है? विजिंगजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट। ये कहाँ पर बना है? केरला के तिरुवनंतपुरम में। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बड़े बड़े शिप आकर ट्रांसमेंट शिप्स आकर रुक सकते हैं। पहले क्या होता था, ये जो बड़े बड़े शिप आते थे ये या तो श्रीलंका के कोलंबो में रुकते थे, या तो श्रीलंका के कोलंबो में या फिर सिंगापुर में भी रुकते थे। वहां से हमें अपना सामान छोटी छोटी नाव से भारत में लाना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया, हमारे पास ही ये बड़ा पोर्ट हो गया, जिससे क्या होगा, जिससे हमारा सामान तो आराम से हमारे पास आ ही गया है ना। हमारा सामान तो डायरेक्टली भारत में ही लैंड होगा। इसके अलावा जो आसपास के और छोटे देश है उनका सामान भी भारत के इस पोर्ट पर आएगा और इससे फिर छोटी छोटी नाव से उनके पास पहुंच जाएगा। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर और पी विजयन सीएम। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली लॉन्च द एम फॉर नेचर इनिशिएटिव फॉर नेचर रिस्टोरेशन? हाल ही में प्रकृति बहाली के लिए ए फॉर नेचर पहल किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये ए फॉर नेचर पहल शुरू की है एफएओ। एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन।
इन्होंने कहा है कि भाई इनका इसमें जो इस प्रोग्राम के तहत इनका जो इनिशिएटिव है वो इकोसिस्टम को रीस्टोर करने का है, उनको फाइनेंसिंग यानी इनको आर्थिक मदद भी चाहिए, ये मिल रही है यूके से। अब इनका जो गोल है वो टारगेट जो है इनका, ये टारगेट है कि जो दो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटीज हैं, जो दो ग्लोबल जैव विविधताएं हैं, वैश्विक जैव विविधताएं हैं, उनको उनको रीस्टोर करना है कम से कम 30% तक बाय 2030। ठीक है। अब FAO के बारे में बात की जाए तो इसके हेडक्वार्टर है रोम इटली में, स्थापना इसकी 1945 में हुई थी, और डीजी है इसके क्यू डोंग यू। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू डिलॉयटीज लार्जेस्ट फोरकास्ट, व्हाट इज इंडियाज projected GDP growth rate for financial year 2025-26? डेलोइट के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जो अनुमानित जीडीपी है वो कितनी रहेगी, जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी? इन्होंने कहा है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी वो 6.6% रहेगी। आईएमएफ ने अभी कितनी बताई थी? कल परसों की क्लास में मैंने आपको आईएमएफ की बताई थी कि आईएमएफ ने इतनी बताई है 25 के लिए और इतनी बताई है 26 के लिए। क्वेश्चन फॉर यू, आंसर दे देना। ठीक है। चलो, ये लोग एस्टिमेट करते रहते हैं कि इतना रहेगा उतना रहेगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ अपकमिंग पोर्टल अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ फूड स्टोरेज डिपोर्ट्स। क्या क्या कहा कि खाद्य भंडार डिपोट की रियल टाइम निगरानी के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित आगामी पोर्टल का क्या नाम होगा? अब एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिसमें जिसमें क्या होगा, जिसमें जैसे खाद्य भंडार है कि कितना हमारे पास स्टोर रखा हुआ है उसके बारे में पता चल जाया करेगा। तो इस पोर्टल का नाम क्या होगा? डिपोर्ट दर्पण, कि कितना हमारे पास है, कहाँ कितना है, सब कुछ डेटा उस मोबाइल ऐप में रहेगा और इसका नाम क्या होगा? डिपोर्ट दर्पण। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच वेटरन कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हु आल्सो सर्व्ड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज रिसेंटली पास्ड अवे। हाल ही में किसी वरिष्ठ कांग्रेस नेता किस वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और जिन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में भी सर्व किया है, उनका निधन हो गया? आपसे पूछा है कि ये कौन थी? ये थी गिरिजा व्यास, इनका भी हाल ही में हो गया है निधन। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। हाल ही में किसको पुनः पुणे नियुक्त कर दिया गया है इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसका चेयरमैन, उसका सीईओ? तो ये एक बार फिर से बन गए हैं कौन? अमितेश कुमार सिन्हा। अब हमारा जो ये सेमीकंडक्टर, इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है ये 2021 में लॉन्च किया गया था। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के तहत। इसमें जो बजट है इसमें जो बजट है वो 76,000 करोड़ का बजट जो है वो इस सेमीकंडक्टर मिशन को दिया हुआ है। अब इसका एम ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि भारत को ग्लोबल लीडर बनाना सेमीकंडक्टर के फील्ड में। आपको पता होगा, मैं कई बार आपको बताती हूँ कि आने वाला टाइम, जो ये टाइम चल रहा है, ये सेमीकंडक्टर का ही जमाना है और चाइना भागा जा रहा है इस फील्ड में आगे। हाँ, चलो, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विद whom हैज नीति आयोग पार्टनर टू इम्प्रूव द हेल्थ entrepreneurship system, healthy entrepreneurship system in India? भारत में स्वस्थ उद्यमिता प्रणाली में सुधार के लिए नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ये नीति आयोग ने साझेदारी की है गेम्स के साथ, ताकि जो एंटरप्रेन्योरशिप सिस्टम है भारत में वो अच्छे से ग्रो करता रहे। अब ये गेम्स क्या है? ये गेम्स है ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप। इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है केतुल आचार्य, केतुल आचार्य। ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। आज आपका एक
अभी मैं वो उसके लिए शेड्यूल लगा दूँगी। आज आपका एक लाइव सेशन रहेगा जिसमें आप प्रहार बैच से रिलेटेड आपको जो भी डाउट है, आप वो मेरे से पूछ सकते हो उस सेशन में। कि बहुत सारे डाउट है, अभी भी बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं कि क्या क्लास लाइव होगी? क्या क्या आरंभ बैच बंद हो जाएगा? क्या पीडीएफ मिलेगी? क्या फिर क्लास के बाद रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी? ऐसे करके बहुत सारे डाउट है। अब मैं अलग-अलग आंसर तो दे रही हूँ, लेकिन ये बहुत सारे कॉमन डाउट है, इसलिए एक आंसर को रिपीट करने से बेटर है कि आज मैं आपको टाइम अभी लगा दूँगी, शाम के टाइम ही वैसे रहेगी मोस्ट प्रोबेबली। तो आपको वहाँ पे जो भी डाउट है, प्रहार बैच से रिलेटेड आप मेरे से वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे उस वाले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय-बाय। और हाँ, रिवीज़न कर लेना।